बात करते हैं राजस्थान का भूगोल के बारे में। राजस्थान का भूगोल। देखो, राजस्थान के भूगोल के बारे में हमने बेसिक रूप से हमने जानकारी दे दी थी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं तो इसकी जो बात करते हैं यहाँ की राजस्थान की जो स्थिति है पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर, तो क्या क्या रहने वाली है। जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हमारा जो यानी कि भारत देश ये है और हमारा जो राजस्थान है वह ये है। ठीक है, तो इस विश्व के संदर्भ में और इस भारत के संदर्भ में हम राजस्थान की दिशा को देखने जा रहे हैं। इसे देखो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये रहने वाला है हमारा उत्तर और ये रहने वाला है दक्षिण। ठीक है, ये रहने वाला है पश्चिम और ये रहने वाला है पूर्व। देखो, हम विश्व के और भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं राजस्थान की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विश्व के संदर्भ में कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या रहने वाली है। जैसे देखो, आप सभी बता सकते हैं कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति है जो उत्तर और पूर्व के बीच में, यानी कि उत्तर पूर्व रहने वाली है। क्या रहने वाली है? उत्तर पूर्व यहाँ पे रहने वाली है। और अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत की स्थिति भी यानी कि विश्व के संदर्भ में उत्तर और पूर्व ही रहने वाली है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि विश्व के संदर्भ में जो कि राजस्थान की स्थिति है कौन सी रहने वाली है? उत्तर पूर्व। कौन सी? उत्तर पूर्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत देश है उसके संदर्भ में जो राजस्थान की है स्थिति क्या रहने वाली है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है, तो देखो ये हमारा भारत का मैप है। जैसे मान लो इसी को मैं यानी यहाँ पे लिख देता हूं, ये हमारा भारत का मैप है। अब इसमें जो यानी कि राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी है? यहाँ पे है राजस्थान। अब देखो, ये हमारा भारत के बारे में बात करते हैं तो ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। देखो, इसके अंदर हम बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति हमें स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि भारत के उत्तर और पश्चिम के बीच में यानी कि राजस्थान की स्थिति है और वह क्या रहने वाली है? वह रहने वाली है उत्तर पश्चिम। क्या रहने वाली है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये इसकी यानी कि स्थिति रहने वाली है भारत में। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम और यानी कि विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो इसकी रहने वाली है उत्तर पूर्व। तो ये हमारी भारत इस राजस्थान की स्थिति के बारे में हमने देखा। तो अभी हम इसको यानी कि इतना आपको समझ में आएगा तो हम इस चीज को मिटा देते हैं। भारत के संदर्भ में ना, भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी है? तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कौन सी? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। कौन सी? उत्तर पश्चिम, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था। अब मैं बात करता हूं अगले बिंदु के बारे में। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना था? तो बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? क्षेत्रफल है। अगले बिंदु के बारे में हम बात करते हैं कि भारत का यह जो 3,42,239 है, जो कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,239, उसका कितना प्रतिशत है? तो हम बात करते हैं यह उसका भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्र का 10.1
41% हिस्सा है। ठीक है, भारत का 10.41% हिस्सा क्या है, राजस्थान है। और हम बात करते हैं कि राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करते हैं राजस्थान से पहले जो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था वह हुआ करता था उत्तर प्रदेश, लेकिन 2000 के बाद, एक मिनट, सन 2000 के बाद, सन 2000 से राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। सन 2000 के बाद राजस्थान जो कि है भारत का सबसे बड़ा क्या रहने वाला है, क्या रहा था, क्या रह रहा है, यानी कि बड़ा राज्य रह रहा है। ठीक है, अब हम और बारे में बात करते हैं कि राजस्थान के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान की जो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, क्या रहने वाली है, जयपुर। और हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में, हाँ ठीक है, और हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान का यही हिस्सा है। और एक चीज, देखो राजस्थान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार रहने वाला है वह रहने वाला है अक्षांश विस्तार, एक मिनट, विस्तार 23.3 डिग्री से 30.12 उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर, इसका अक्षांश से विस्तार यह रहने वाला है। और हम बात करते हैं तो 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 78.17 पूर्वी देशांश के मध्य इसका रहने वाला है। हम बात करते हैं कि इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या थी, तो वह 826 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई 869 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इन दोनों का अंतर के बारे में बात करते हैं, तो इन दोनों का अंतर रहने वाला है 43 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी इनका अंतर भी हमसे पूछ लिया जाता है। आगे हम और बात करते हैं
देशांतरों के बारे में, अक्षांश के बारे में बात करते हैं तो अक्षांश का जो इसका अंतर हमें देखने को मिलता है वह मिलता है 7 डिग्री 8 मिनट का, और जो देशांतर विस्तार है इसका अंतर हमें देखने को मिलता है वह मिलता है कितना, तो वह मिलता है 9 डिग्री 3 मिनट का, 69 30 से 78 17। ठीक है, आगे हम बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला यहां पे क्षेत्रफल और लगा लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वह रहने वाला है कौन सा, जैसलमेर। कौन सा रहने वाला है, जैसलमेर रहने वाला है। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला रहने वाला है वह रहने वाला है दूदू। कौन सा, दूदू, जो कि अभी अभी नया जिला बना है। ठीक है, और हम बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का जो सबसे बड़ी जो सीमा है लगाने वाला जो कौन सा राज्य है, राजस्थान के साथ सबसे बड़ी सीमा लगाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कितनी है, 1600 किलोमीटर। एक और प्रश्न रह जाता है कि राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है पंजाब। और कितनी है, 89 किलोमीटर। कितनी है, 89 किलोमीटर। तो ये हमारे राजस्थान की कुछ बेसिक बातें चल रही है ज्योग्राफी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो इतना आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रफल में बड़े व छोटे जिले कौन कौन से हैं, उनका हम क्रम देख लेते हैं। तो देखो, बड़े जो जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो जिला है जैसलमेर है। पहले भी जैसलमेर था, अब भी जैसलमेर है। इसका जो क्षेत्रफल रहने वाला है वह रहने वाला है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना, 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो बीकानेर है उसका क्षेत्रफल है 30,247। अब देखो, अब यह अपडेट यानी कि कहीं पे नहीं मिल रहा किस बीकानेर से कितना हिस्सा जो कि हमें अनूपगढ़ को देना है और उसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये इसमें यहाँ पे यानी कि अभी अपडेट होना बाकी है। बाड़मेर जो जिला है इसका क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं कि यहाँ पे भी जो बालोतरा में यानी कि यह हिस्सा देगा अपना, तो कितना देगा यह भी यहाँ पे अपडेट करना बाकी है। जोधपुर का जो क्षेत्रफल है वह है 22,850 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 22,850 वर्ग किलोमीटर। और जो नागौर है इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल रहने वाला है 17,716 वर्ग किलोमीटर। तो यह इसका क्या है कि राजस्थान के बड़े जिले, और वह भी कौन से, अवरोही क्रम, अवरोही। इसकी एक आपको ट्रिक में आपको बता दूं कि
कभी भी आप आरोही और अवरोही क्रम में आप कंफ्यूज नहीं हो गए। जैसे देखो इन सभी के नामों में देखो अवरोही 4 हमें यहाँ पे वर्ण देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो आरोही, यहाँ पे हमको 3 वर्ण देखने को मिल रहे हैं। तो कभी भी हमें अगर अवरोही यानी कि 4 वर्णों के बारे में अगर ये पूछे कि अवरोही क्रम में लिखिए तो यानी कि 4 है, यानी कि ज्यादा वर्ण है। ज्यादा से तात्पर्य है कि सबसे जो बड़ा है उसी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे को सबसे बड़ा है जैसलमेर, फिर बीकानेर, उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा बाड़मेर, उससे छोटा जोधपुर, उससे छोटा नागौर। तो अवरोही से तात्पर्य क्या होगा कि बड़ा यानी कि 4 अक्षर है यानी कि ज्यादा है। तो ज्यादा जब अक्षर है तो उसका तात्पर्य यानी बड़े से है। और आरोही यानी कि 3 अक्षर है यानी कि 4 से कम है। कम का मतलब यानी कि छोटे से बड़े की तरफ चलना है, और यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ हमको चलना था। तो ये कंफ्यूज मैं आपको दूर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि छोटे जिलों के बारे में, जो कि राजस्थान के सबसे छोटे जिले हैं। तो सबसे छोटा जिला कौन सा बन गया? दूदू। उसके बाद है धौलपुर, जो कि इसका क्षेत्रफल है 23-33 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है दौसा, जिसका क्षेत्रफल है 34-32 किलोमीटर। उसके बाद है डूंगरपुर, जिसका क्षेत्रफल है 37-70 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है राजसमंद, जिसका क्षेत्रफल है 38-60 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है प्रतापगढ़, जिसका क्षेत्रफल है कितना? 44-49। अब देखो इन सभी की तरफ मैं बात करता हूँ तो दूदू का अभी कोई भी यानी कि कंफर्म जो डाटा है वह नहीं आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उन्हीं नोट्स में आप इन सब चीजों को लिखो, और यानी कि ये स्टार जरूर लगा लो, ताकि यानी कि हमें यहाँ पे क्या है कि नोट करने का मौका जल्दी से हमें वहां पे मिल जाए। तो ये क्या है कि राजस्थान के छोटे और बड़े जिले हैं जिनका अवरोही क्रम हमने देखा। देखो हम बात करते हैं कि अब राजस्थान की जो आकृति है वह है विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है। और हम बात करते हैं कि राजस्थान के जिलों में, अब देखो जिलों के बारे में बात करते हैं तो जिले अभी नए बने हैं और उनकी आकृतियां कैसी है और कैसी मान्यता मिलती है उनको, तो उनके हिसाब से हम बात करेंगे। लेकिन कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी आकृतियां पहले ही थी, जो निश्चित है वही है। जैसे मान लो राजसमंद की तिलक के समान है, चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल के समान है, और दौसा की धनुषाकार के समान है, धौलपुर की बतख के समान है, टोंक की चतुर्भुज यानी कि राजस्थान के समान कौन सी आकृति है? तो टोंक जिले की है। उदयपुर की है ऑस्ट्रेलिया के समान। तो ये है